तो उस सैफुल नाम के लड़के ने उसी लड़के को कहा है कि भाई मेरे भी 2 मोबाइल चोरी हो गए हैं, मेरे मोबाइल को तो बता दे। उसको तो चोर ही समझ रहे थे, चोर समझ के मारे थे। और छोटी मोटी हो सकता है सूरज चोरी कर भी ले तो हो, कोई यह चीज की हम सचोटी ना दे रहे। तो उस लड़के ने कहा है कि तेरे मोबाइल दोनों मेरे घर धरा, तू अपना मोबाइल हमने घर से सुबह लिया। ये बिल्कुल जो वो बयान दे रहा हूँ मैं, जो सैफुल ने ऑन रिकॉर्ड ऐसे चौक के सामने बैठ। यही कहूंगा कि हमारे जो आज नौजवान हैं, युवा हैं, बहुत सारे युवाओं की शिकायतें आती हैं। कोई रोलेक्स में लिफ्ट है, कोई बड़े बड़े राल कर करके रोडों पर घूम रहा है, कोई अपनी बदहाली को जाहिर कर रहा है। अगर आप लोग रोजगार से जुड़ेंगे, आप लोग तिजारत से जुड़ेंगे, तो इनसे अल्लाह ताला आपका ईमान भी मजबूत रहेगा और आपके जो इरादे हैं, जो आपका विचार है, जो आपकी नेक नीति है, अल्लाह पाक उस पर जो है आपके लिए उस कमाई में बरकत अता करेगा। तो इसलिए रमजान में मुबारक महीना भी आ रहा है और सही मौके पर जो इन लोगों ने आज इस दुकान का उद्घाटन किया है, मैं तो इन सब का शुक्रगुजार हूँ। अच्छी बात है कि जितने भी आप तिजारती बनोगे, तिजारत से जुड़ोगे, तो अल्लाह पाक बरकत करेगा। देखो भाई, मैं तो सबसे पहला संदेश तो आप सभी को इस मीडिया के माध्यम से यही देना चाहता हूँ कि धर्म चाहे किसी का भी हो, मजहब कोई कैसा भी हो, लेकिन कोई धर्म गुरु या कोई मजहबी लोग ये नहीं चाहते कि हमारे घर में कोई अपराधी पैदा हो या लुच्चा लफंगा पैदा हो या कोई बदमाश पैदा हो। हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारे परिवार में, हमारे घर में अच्छा व्यक्ति पैदा हो, अच्छा बेटा पैदा हो, जो हमारे नाम, घर का नाम रोशन करे और हमारे गांव का नाम रोशन करे, उसके साथ साथ इलाके का नाम रोशन करे। लेकिन जो अपराधी जो होता है, उसके ना कोई मजहब होता है, ना जाति होती है, ना बिरादरी होती है। तो जिन अपराधियों ने गुनाह किया है, मेरा तो पुलिस प्रशासन से भी और ऊपर बड़े आला अधिकारियों से भी और नेता लीडरों से भी मेरी यही गुहार है कि जिन लोगों ने अपराध किया, उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और जांच होने के बाद उनको जेसी भेजा जाए और वो सलाखों के पीछे जाए, ताकि दोबारा ये घटना देखने को हम सबको नहीं मिले। संदेश जो सुबह घटनाक्रम होने के बाद पुलिस प्रशासन के पास गया है या फिर इलाके में गया है, वो उन गांव वालों ने, कनवाड़ी वालों ने यही संदेश दिया है कि वो छत से गिर के मरा है। कनवाड़ी वालों का कहना है कि वो एक चोर है और उसको छत से जैसे भागा है तो गिर के मर गया, लेकिन वो बिल्कुल बात बेबुनियाद है। उस बात पर कोई यकीन करने लायक कोई चीज नहीं है। वो लड़का जो है वो एक डीजे चल रहा था वहाँ पर और डीजे की आवाज सुनकर उस प्रोग्राम में गया था। प्रोग्राम में जाने के बाद में अब ये हम नहीं कह सकते कि पहले उनकी कोई छोटी मोटी चोरी हुई पड़ी थी या कोई और बात थी। तो उस लड़के की वो पता नहीं निगरानी में बैठे थे क्या, उस लड़के को उन लोगों ने मारा है और एक खंभे पे बांध के मारा है। और वहाँ काफी उस गांव के जिम्मेदार लोग सब मौजूद भी थे जिनको पता है, और आज भी वो लोग इस चीज को बिल्कुल एक दबाने के लिए, मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सांच को सांच नहीं, लेकिन सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय सांच है ताकि हृदय। तो मेरा कहने का मतलब ये है, सच कभी भी नहीं छुप सकता और ये मर्डर है। मर्डर बहुत कम चांस ऐसे आते हैं कि जो छुप जाए। वहाँ जैसे लड़के को खंभे के बांधा है 3 बजे के लगभग, वहाँ एक सैफुल नाम का लड़का था, वो मौके पे वहाँ आया है, वो निकल के जा रहा था वहाँ से, तो लड़के को खंभे के बांध रखा था उस समय। वो चश्मदीद गवाह है वहाँ। आज बताना नहीं चाहता था, आज बता पा रहा हूँ मैं ये चीज आपके सामने, क्योंकि कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया उसने और खम्मे को बांध के उसको जैसे जैसे नौजवान दारू पी करके डीजे पर नाचने वाले आ रहे थे, वैसे वैसे उसको मारा जा रहा था। तो उस सैफुल नाम के लड़के ने उसी लड़के को कहा है कि भाई मेरे भी 2 मोबाइल चोरी हो गए हैं, मेरे मोबाइल को तो बता दे। उसको तो चोर ही समझ रहे थे, चोर समझ के मारे थे। और छोटी मोटी हो सकता है सूरज चोरी कर भी ले तो हो, कोई यह चीज की हम सचोटी ना दे रहे।
तो उस लड़के ने कहा कि तेरे मोबाइल दोनों मेरे घर धरा है, तू अपना मोबाइल हमने घर से सुबह लिया है। ये बिल्कुल जो वो बयान दे रहा हूं मैं, जो सैकुल ने ऑन रिकॉर्ड एसएचओ के सामने बैठ करके बयान दिया है, जो वहां का चश्मदीद गवाह है, उसके ये अल्फाज है जिनको मैं बोल रहा हूँ। तो सैकुल ने तुरंत उसी समय ऑन लोकेशन वहां से कॉल किया है उनके परिजनों को। सैकुल ने वो नंबर भी नोट कराया एसएचओ को तफ्तीश के समय जब उसने गवाही दी है, परसों उसकी गवाही दिलवाई, और उस समय भी नोट करवाया इतने समय में वहां पर। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये इतना बड़ा झूठ नहीं हो सकता है। एक लड़के को जिंदा देखा है सैकुल ने खम्मे के बंधे हुए। जब तक सैकुल वहां से परिजनों को कॉल करता है, वहां से निकलता है, तो वापसी पता नहीं सैकुल आया नहीं आया, लेकिन सुबह 5 बजे मैसेज मिलता है गांव वालों के लिए कि लड़का मर गया छत से गिर के। अब जिस लड़के को खम्भे के बांध रखा है 3 बजे, जिस लड़के को आम आदमी मार रहा है लात घूसे कपड़ों से, और सुबह उसको छत से गिरा दिखा रहे हैं, तो ये निराधार झूठ है। ये सच्चाई ये है कि लड़के को एक चोर समझ के, गुंडा समझ के, लफंगा समझ के मारा है। और हो सकता है छोटी मोटी चोरी उनकी हुई पड़ी हो, और हो सकता है बेचारे ने उसमें छोटी मोटी चोरी कर भी दी हो। अब मसला इस चीज का है कि वो लोग इस मसले को दबाना चाहते हैं, और हम इसमें दूध का दूध पानी का पानी करवाना चाहते हैं। निर्दोष इसमें फंसना नहीं चाहिए, और दोषी इसका बचना नहीं चाहिए। अच्छा, गिरफ्तार मैं नहीं कहता उन चीजों को, गिरफ्तार मैं उसको कहता हूँ जिसको प्रमाणित करके दोषी करार करके जेसी भेज दिया जाता है। ये गिरफ्तार होना, पूछताछ के लिए करना, ये मतलब जो है हर एंगल पे पुलिस जो है हर तथ्य पे जांच करती है, पड़ताल करती है। पुलिस को भी पता है उनको भी मरना है, वो भी अपने ऐसे नहीं है, सभी तो गलत घर के नहीं होते, हर आदमी खानदानी होता है। तो एसएचओ जो है वो एसएचओ ने हमारा मन भरा है, हमारा पेट भरा है। एसएचओ से हमारी बैठ कर बात हो रही है। महेश मीणा जी एडिशनल एसपी, उसने हमारा पेट भरा है। सीओ साहब ने हमारा पेटा भरा है। उन्होंने एक ही बात कही है कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा, निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा, दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब मसला इस चीज का आता है कि एसएचओ ने उनको जांच पड़ताल के लिए अपने हिरासत में लिया हुआ है, और जैसे जैसे पुलिस अपनी भाषा में उनसे बयान लेगी या उनसे उस चीज को उगड़वाएगी, तो वो पुलिस का जो है एंगल है, पुलिस किस तरीके से अपनी भाषा में उनसे मतलब वो करेगी चीज, वो अपराधियों को किस तरह प्रमाणित करेगी, वो पुलिस का मसला। तो एक ही बात कहते हैं कि मैंने अब इससे पहले भी कहा था, अपराधियों का कोई मजहब नहीं है, अपराधियों को कुछ पता नहीं है कौन कहाँ रह रहा है। ये बहुत ही निंदनीय बात है, बहुत ही दर्दनाक चीजें हैं। एक आम आदमी रास्ते से जा रहा हो और उसको पीछे से गोली मार दी जाए मजहब के नाम से, वो नहीं होना चाहिए। इस देश में आज भी हमारा प्यार प्रेम है, कल भी था और रहेगा। और अंग्रेजों के समय भी हमारा जो पूरे देश ने लड़ करके उन फिरंगियों से लड़ाइयां लड़ी, वो चीज हमें याद रहनी चाहिए, वो चीजें हमें आज भी कायम रखनी चाहिए। उस समय देश में जातिवाद नहीं था। जातिवाद आज कहाँ से आ रहा है? ये जातिवाद जब तक रहेगा, जब तक मामला सही बैठ नहीं पाएगा, और जातिवाद को दूर करना पड़ेगा। हम आपस में भाई भाई हैं, हम प्यार और प्रेम हमारा और ऊंचे लेवल पे जाना चाहिए, मैसेज अच्छा जाना चाहिए। जबकि मेवात के अंदर तो इतना बड़ा मामला है नहीं, बाकी दूर दराज से खबरें आती हैं, उनको हम देखते हैं। आज हमें मेवात में ये चीज देखने को मिलती है, तो ये बहुत दुखद बात है। मैं तो हिंदू समाज के सभी बिरादरी के सभी जिम्मेदार लोगों से मेरा मैसेज है कि अपने अपने परिवारों को, अपने अपने समाज के लोगों को, अपने नौजवानों को ये संदेश दें कि भाई आप आपस में भाईचारा बना के रखें, क्योंकि हमारे इनके वो हमारे रास्ते से आएंगे, हम उनके रास्ते से जाएंगे। हमारे उनके खेत खलान सारी घर परिवार, बाजारों में चाय पीना, होटल नुक्कड़ों पर बैठना, सब हंसी मजाक करना, वो चीज हमारी कायम रहनी चाहिए। ये बाग है, इसमें हर तरीके का पेड़ होता है, तो इसको हरा भरा देखना चाहे आप हम सब, तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा मजे की। तो साथियों, हमारे